गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। समचुंबकीय क्षेत्र में छठ चुंबक पर बल और बल आघूर्ण। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ये ठीक वैसा ही है जैसा अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। स्थितिज ऊर्जा जहां भी शब्द आता है, हम उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा लेते हैं। और जब किसी भी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घूर्णन करवाया जाता है तो एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, और बिना कार्य के हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। जब भी हमें कार्य ज्ञात करना होता है तो उसी के रूप में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। और कार्य ज्ञात करने के लिए हमें बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन चाहिए। बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर हम ये लेते हैं कि एक छड़ चुंबक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है और उसे डी थीटा कोण पर हमने विस्थापित करवाया। डी थीटा कोण पर विस्थापित करवाने पर जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ वो मान लो टॉ है। ये अपन ने यहाँ पढ़ा था, पीछे वाला जो बिंदु पढ़ा था, बलाघूर्ण ज्ञात किया था, उसमें अपन ने थीटा कोण पे उसको विस्थापित करवाया था। तो यहाँ पर ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और पूरे थीटा के लिए कार्य ज्ञात करने के लिए, टोटल कार्य ज्ञात करने के लिए हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ टो डॉट डी थीटा, टो का मान हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है। ये मैंने कुछ सिंबल भी आपको बताए थे। एम किसकी जगह आया? ई की जगह। हमने पी पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में, और यहाँ बी जो है वो ई की जगह है। तो पी ई साइन थीटा हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ आ जाएगा एम बी साइन थीटा। कुछ टर्म चेंज करने थे, वो मैंने आपको कल बताए थे कि किसके जगह आपको क्या लिखना है। तो टो बराबर एम बी साइन थीटा, टो की जगह यहाँ एम बी साइन थीटा लगा देंगे, और ये डी थीटा है ही। एम बी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो यह जाएगा यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक है। अब अपन यहाँ कंडीशन लेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी u बराबर माइनस एम बी। ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, इसका मिनिमम मान है। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री के लिए कोस 180 का मान -1 होता है। यहाँ जब -1 आएगा तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है, ये अधिकतम मान है इसका। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। वो जो छड़ चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी नहीं रह सकेगी, ठीक है, संतुलित अवस्था में नहीं रह सकेगी। स्पष्ट है कि छड़ चुंबक को समांतर रखने पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, ये तो है समांतर, थीटा बराबर 0 पर, तब तो आया न्यूनतम। और प्रति समांतर मतलब उसको ये वाला पोर्शन इधर कर दे, इधर वाला पोर्शन इधर कर दे, पूरा 180 डिग्री के कोण पे हमने घुमा, उसको बोलते हैं अपन प्रति समांतर, ठीक है। प्रति समांतर रखने पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ये अपन ने यहाँ पर दोनों कंडीशन लगा के देख लिया। अगला हेडिंग है समचुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। क्योंकि हमें कार्य तो करना पड़ेगा। छड़ चुंबक जो है वो घूमना नहीं चाहती, वो स्थायी रहना चाहती है। एन सिरा जो है, उत्तरी ध्रुव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दूसरी दिशा में जाने का प्रयास करता है। और इस तरह से अगर किसी छड़ चुंबक को अपन सीधा स्ट्रेट रखें तो वह स्थायी अवस्था में रह सकता है। अब
अब अगर अपन इसको किसी समचुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को घुमाएं, घुमाने के लिए डेफिनेटली हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यदि किसी छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना होगा। बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य का मतलब क्या हुआ? बल आघूर्ण का मतलब है कि छड़ चुंबक कहाँ घूमना चाहती है? ऐसे घूमना चाहती है। ये एन सिरा है, ये एस सिरा है। छड़ चुंबक यूं घूमना चाहती है और हम उसको कैसे घुमाना चाह रहे हैं? उल्टा, इस दिशा में। तो जिस तरफ बल आघूर्ण लगता है उसके हम विपरीत उसको घुमाएंगे, तभी हमें कार्य करना। ये ऐसे तो ये अपने आप ही घूम रहा है, तो हमें कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी छड़ चुंबक को हम थीटा कोण पर रख कर छोड़ दें तो वो ऐसे तो अपने आप ही घूम जाएगा, ठीक है ना। हमें उसे आघूर्ण के विपरीत दिशा में घुमाना है और तभी हमें कार्य करना पड़ेगा। अतः यदि छड़ चुंबक को θ1 से θ2 कोण घुमाया जाए तो बल आघूर्ण के विरुद्ध किया गया कार्य। अब अपन क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे। यहाँ अपन ने लिमिट नहीं लगाई थी, यहाँ लिमिट नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई ना। अब यहाँ एक कोण से दूसरे कोण पर घुमा रहे हैं अपन, θ1 से θ2 कोण पर घुमा रहे हैं। अब θ1 θ2 कितने डिग्री भी हो सकता है? हो सकता है अपन 0 डिग्री से उसको 90 डिग्री तक घुमा रहे हैं, हो सकता है 0 डिग्री से हम पूरा 180 डिग्री घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें θ1 और θ2 हम लिमिट लगा देंगे समाकलन पर। तो कितना कार्य होगा? सूत्र हमारा वही है, W बराबर डॉट डी थीटा, बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। कार्य का वही सूत्र है, पुराना सूत्र है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये कोणीय स्थिति के लिए है, इसलिए बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन आ जाएगा। कोणीय स्थिति है ना, इसलिए। और θ1 और θ2 हमने इसकी लिमिट लगा दी, ठीक है। और बराबर क्या होता है? mb sin थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। mb कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। सेम वही डेरिवेशन है, केवल हमें लास्ट में लिमिट लगानी है बस। साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा लगा देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और ये सूत्र वाला माइनस है, यहाँ पहले से माइनस मौजूद है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और यह जाएगा cos थीटा 1। इसको अपन लिख सकते हैं mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये वाला अपन आगे ले आएंगे, ये माइनस वाला अपन पीछे रखेंगे। अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर थीटा डिग्री, मतलब 0 डिग्री से हम किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल का मतलब 90 तक घुमा सकते हैं, 60 तक घुमा सकते हैं, 30 तक घुमा सकते हैं, 180 तक घुमा सकते हैं। तो कितने भी डिग्री कोण पर अगर अपन घुमाएं 0 डिग्री से, तो हमारा व्यापक सूत्र क्या बन जाएगा? व्यापक सूत्र हमारा बन जाएगा कि हम θ1 की जगह तो लिख देंगे 0 और θ2 की जगह हम लिखेंगे थीटा। वो 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा व्यापक फॉर्मूला बन गया W बराबर mb 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। स्पष्ट है कि यदि छड़ चुंबक को संतुलन अवस्था से थीटा विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य उपयुक्त सूत्र के अनुसार प्राप्त होता है। अब अगला जो बिंदु है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का मतलब क्या हुआ? हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी, फील्ड लाइन पढ़ी थी ना। पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती हैं, पृष्ठ के समान पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये कुछ बिंदुओं पर नहीं पढ़े थे। लचकदार डोरी की भांति होती है, ठीक है ना। एक बंद वक्र की तरह होती है। बंद वक्र का मतलब क्या हुआ? नहीं, खुले वक्र की तरह होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की तरह होती है, प्लस से निकलकर और माइनस की ओर प्रवेश करती है, ठीक है। और हमें एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। उदासीन बिंदु पर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं उपस्थित होती, याद है क्या? हमने डायग्राम भी पढ़े थे, धनात्मक आवेश के लिए, ऋणात्मक आवेश के लिए, और इनकी क्षेत्र रेखाओं के हमने गुणधर्म इतने सारे पढ़े थे। तो सेम वही गुणधर्म
कुछ एक चेंज है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बंद वक्र की तरह होता है, बंद पथ में होता है। यही दोनों का मूल अंतर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो होती है बंद वक्र की तरह, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है खुले वक्र की तरह। वो कैसे होती है? विद्युत द्विध्रुव के अंदर और विद्युत द्विध्रुव के बाहर क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से जो है, प्लस आवेश से हमेशा क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जबकि चुंबक में, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा और चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा अलग अलग होती है। चुंबक के बाहर जो क्षेत्र रेखा की दिशा है वो होती है N से S की ओर, और चुंबक के अंदर होती है S से N की ओर। तो पूरा एक लूप बंद हो गया ना। N से अपन चलते हैं बाहर, तो कहाँ जाएंगे? N से निकल कर कहाँ जाएंगे? S की ओर। S में प्रवेश कर लिया। अब हम चुंबक के अंदर आ चुके हैं, और चुंबक के अंदर फील्ड लाइन कैसी होती है? चुंबक की क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? दिशा क्या होती है? S से N की ओर। तो हम S से कहाँ चलेंगे? N की ओर। तो N से रवाना हुए, वापस N पे ही आ गए। पूरा बंद वक्र हो गया ना। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में वो खुले वक्र की भांति होती है। ठीक है, तो ये वही है जो अपन ने वहां पढ़ी थी। एक बार अपन रीडिंग लगा लेते हैं इनकी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। केवल आपको चुंबकीय शब्द की जगह विद्युत की जगह आपको चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। और कोई परिवर्तन नहीं करना। केवल आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र जहां लिखा हुआ था शब्द, वहां आपको चुंबकीय क्षेत्र शब्द लिखना है। तो परिभाषा बन जाएगी, आपने वहां पीछे पढ़ रखी है, स्पष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय सुई की सहायता से निम्नानुसार खींची जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींचते हैं। ये चुंबक है, इस चुंबक के आसपास हम चुंबकीय सुई को रखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने चुंबक रख लिया अपनी कॉपी पे, चुंबक को अपनी कॉपी पे रखे और चुंबकीय सुई मैंने आपको दिखाई थी। चुंबकीय सुई अपन उस चुंबक के पास रखेंगे, उसकी जो निडल है, उसकी जो सुई है वो घूमेगी। ये अपन ने, ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है। इस चुंबकीय सुई को हम चुंबक के पास रखेंगे। ठीक है, चुंबक के पास रखेंगे तो क्या होगा? इसका जो ये बीच में जो संकेतक नजर आ रहा है आपको, रेड और येलो आ रहा है ना, तो इसको अपन उसके पास रखेंगे तो क्या होगा? ये एन जो सिरा है वो एस की ओर आकर्षित होगा। तो जहां जहां इस निडल के दोनों सिरों पर हमें पेंसिल से डॉट लगाने, और इसको चुंबक के आसपास आपको एक राउंड लगाना है, पूरा राउंड। चुंबक, ये चुंबक रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे चुंबक के आपको चारों तरफ एक राउंड लगाना है, एक तरफ, ये दूसरी तरफ राउंड लगाना है। ठीक है, ये चुंबक रखा हुआ है, इस चुंबक के यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर एन से एस की ओर ले जाना है इसे घुमा के। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमें एन से एस की ओर इसको घुमाना है, और इस संकेतक के दोनों तरफ हमें पेंसिल से डॉट लगाना है। और जब इसको आप उठाओगे वहां से, तो आपको एक बिंदु पथ मिलेगा। हमें डॉट 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 का एक पथ मिलेगा। उसको अगर अपन मिला देंगे तो वो क्षेत्र रेखा ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी राउंड। ठीक है ना। इसी प्रकार ये दूसरी बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर ये बना सकते हैं। तो एन से तो ये निकल रही है बाहर, और कहाँ प्रवेश कर रही है? एस की ओर। और चुंबक के अंदर की दिशा क्या होती है? एस से एन की ओर। तो एन से चले और वापस घूमकर हम एन पे आ गए। तो ये बंद वक्र की तरह होती है।
इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर, हमने वहां पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, यहाँ क्या है चुंबकीय क्षेत्र। पूरे में आपको केवल विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। धनावेश की जगह आपको N लिखना है, ऋणावेश की जगह आपको S लिखना है। अगर एक क्षेत्र के गुणधर्म आपको याद हैं तो आप दूसरे क्षेत्र के गुणधर्म आसानी से लिख सकते हो। और इसमें से कोई जो इम्पोर्टेंट है वो 5 आपको याद करना है, कोई भी 5 आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर N से S की ओर तथा चुंबक के अंदर S से N की ओर होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, चुंबक के बाहर N से S की ओर और फिर अंदर S से N की ओर, तो पूरा एक बंद वक्र बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में पाई जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं बन जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, अगर वो काटेंगी तो वहां 2 दिशा बन जाती है, ठीक है। जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समीप होती हैं उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। ये अपने विद्युत क्षेत्र के लिए भी पढ़ा था कि जहां विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होते हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। जहाँ दूर दूर होती है वहां प्रभाव उसका उन ध्रुवों का प्रभाव जो है वो कम होगा अगर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो, और पास होती है तो प्रभाव अधिक होता है। ये अपन ने पीछे जो छड़ चुंबक के हमने गुणधर्म पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ लोह चुंबकीय पदार्थ अधिक चिपकते हैं वहां प्रबलता ज्यादा होती है, और जहाँ लोहे का बुरादा कम चिपकता है वहां प्रबलता कम होती है, ठीक है। तो ध्रुवों पर ज्यादा होती है और मध्य में कम। जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूरी पर पाई जाती हैं वहां पर प्रबलता कम होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, ये अपन ने उसमें पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है वहां उदासीन बिंदु पाया जाता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का जो परिणामी है वो 0 हुआ। यहाँ देखिए ये N सिरा है, ये भी N सिरा है। N सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है, और यहाँ मध्य में कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं हो रही, तो यहाँ उदासीन बिंदु आएगा। वही टॉपिक आ रहे हैं वापस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेम वही टॉपिक वापस आ रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, क्या था उसमें? किसी भी पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत अगर कोई पृष्ठ रखता है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। ये पता था ना। सेम इसमें है, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही थी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है। वही सूत्र, वही परिभाषा, कोई इसमें चेंज नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से व्यक्त करते हैं। वहां हमने फाई ई के द्वारा व्यक्त किया था। बी की जगह हमने क्या लिखा था? ई लिखा था विद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम यहाँ पर बी, फाई बी लिखते हैं। तो फाई बी बराबर यहाँ बी डॉट समाकलन बी डॉट डी है, और बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर इस पृष्ठ को बंद कर दो, बी डॉट डी आ जाएगा। समाकलन में आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं समाकलन करने के बाद, ठीक है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की भांति अदिश राशि होती है।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसका विमीय सूत्र, विमा आप याद कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। बी की विमा ले लो, बी के फॉर्मूले से एक क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसका आप इसकी विमा ले सकते हैं। तो ये विमा आ जाएगी m1 L2 T-2 और A-1, ये इसका इसकी विमा है, ठीक है, और वेबर इसका मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मतलब हम एकांक काट क्षेत्रफल कर रहे हैं। एकांक किसको किया जाता है? जो बटे में होता है। तो बटे में क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का तो लगाना है भाग, ठीक है। और फ्लक्स घनत्व किसको कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को। कब? जब क्षेत्रफल एकांक हो, अर्थात फ्लक्स में अगर हम क्षेत्रफल का भाग लगा दें तो हमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व प्राप्त होगा। तो यह जाएगा, इसे बी की तरह व्यक्त करते हैं तो फाई बी बटे ए, क्योंकि यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो ये हमें यहाँ से ए का भाग लगाना है, ए का भाग लगा देंगे तो जाएगा फाई अपॉन ए, यह जाएगा बी के बराबर, ठीक है। इकाई क्या जाएगी? इसकी होती है वेबर, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और बी का मतलब क्या होता है? टेस्ला, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी कहेंगे। चुंबकत्व में गाउस का नियम, ये 1 नंबर का पूछा जाता है। चुंबकत्व में गाउस का नियम जो है वो अपन इंपॉर्टेंट है ये। जैसे विद्युत के लिए गाउस का नियम अपन ने पढ़ा था, उसी प्रकार चुंबकत्व के लिए भी गाउस का नियम है, और ये पूछा भी जाता है 1 नंबर का। तो चुंबकत्व में गाउस के नियमानुसार जब गाउस का नियम आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना कि वो चुंबकत्व के लिए पूछा है या विद्युत क्षेत्र के लिए पूछा है, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 के तुल्य होता है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 के बराबर। ये कैसे होगा वो भी बना के पढ़ेंगे। 0 क्यों आया? क्योंकि विद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स का मान 0 नहीं होता। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था E डॉट ds बराबर Q0 अपॉन सिग्मा नॉट, Q अपॉन सिग्मा नॉट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जो गाउस का नियम पढ़ा था उसमें फाई का मान जो है, फ्लक्स का जो मान है वो 0 नहीं आ रहा था, और इसमें फ्लक्स का मान 0 है। उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वो बंद वक्र की भांति होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो खुले वक्र की भांति होती है। अर्थात अगर हम किसी बंद आकृति में एक ध्रुव रख दें, एक पॉजिटिव आयन या एक नेगेटिव आयन रख देते हैं तो हमें कुछ फ्लक्स मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी बंद पृष्ठ में चुंबक रख देते हैं तो क्या होगा? क्योंकि चुंबक में कभी भी उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। इसके पीछे वाले चैप्टर में भी हमने इस पे चर्चा की थी कि किसी भी चुंबक को अगर अपन टुकड़े करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो प्रत्येक छोटे से छोटा टुकड़ा N व S दोनों ध्रुव प्रदर्शित करता है। ये बात मैंने आपको परिनलिका में भी बताई थी। जब अपन ने परिनलिका ली थी तो परिनलिका में हमने उस पर तार लपेटे थे, कुंडली बनाई थी ना। तो कुंडली का प्रत्येक घेरा, एक राउंड
प्रत्येक घेरा जो है वो, प्रत्येक राउंड जो है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। उसमें अगर धारा क्लॉकवाइज हो रही है तो उस तरफ से वह एस सिरा होता है, और दूसरी तरफ से अगर अपन देखें तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। तो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक लूप में भी पाया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हम ध्रुवों को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए इसका जो फ्लक्स का मान है वो 0 होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।